हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं उमेश पाल आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हुए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, एटम्स वाले टॉपिक एनसीईआरटी कौन सा बेटा, एनसीईआरटी का कौन सा बुक, क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट सेकेंड का हम लोग कुछ क्वेश्चन किए हुए थे। एटम्स वाले टॉपिक के एडिशनल क्वेश्चन नहीं किए थे क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आने वाला, एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। तो अभी हमें प्रिपरेशन करने हैं एग्जाम के लिए, तो हम लोग अभी एडिशनल क्वेश्चन के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। तो आइए अगला नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है न्यूक्लियाई। उस चैप्टर का नाम नंबर कितना है बेटा, कौन सा चैप्टर है हमारा? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई हमारा चैप्टर है 13 ना बेटा, 14 सेमीकंडक्टर है, 13 है। तो 13 चैप्टर का एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूक्लियाई का पेज नंबर बेटा 462 पे एनसीईआरटी क्वेश्चन में दिया गया है। न्यूक्लियाई का मतलब, पहले तो हम एक चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक में थोड़े से मतलब है, कॉन्सेप्चुअल है। तो एक्चुअली होता क्या है ना बेटा, देखो न्यूक्लियाई जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को फील नहीं कर सकते, सिर्फ हम एज्यूम कर सकते हैं, इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते बेटा, डिटेक्ट कर सकते हैं बट फील नहीं कर सकते। इसलिए इस टॉपिक को हम बहुत मतलब बहुत ऐसे इसके फिनोमेना है जिसे हमें सिर्फ रीड करना है, इट मीन्स लर्न कर सकते हैं, और इस पे हम बहुत ज़्यादा, इसके बेसिस पे हम बहुत ज़्यादा इस पे मतलब कंक्लूजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। हेलो, तो आइए हम लोग इस लेक्चर को थोड़ा क्लोज करते हैं। तो आइए चलिए, हम लोग न्यूक्लियाई टॉपिक देख रहे थे बेटा, उसमें हम लोग को देखना क्या है। न्यूक्लियाई में जो हमारा टॉपिक है ये एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियस से रिलेटेड करता है। तो पहले हमें न्यूक्लियस के बारे में जानना चाहिए, न्यूक्लियस को बनाया किसने, डिस्कवर किसने किया है। ठीक है, तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ इस टॉपिक को हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं बस। बहुत ज़्यादा इस पे एक्चुअली क्या है ना, एज्यूमिंग टॉपिक है, इसे हम एज्यूम कर सकते हैं, इस पे हम एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि हमने कभी इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं है। तो उस पे एक्सपेरिमेंट करने का क्या सेंस निकलेगा, कुछ नहीं, हम कर ही नहीं सकते। तो ठीक है, इसको फील करने से अच्छा है कि हम इसे सिर्फ इस पे क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो हमें न्यूक्लियस के बारे में जानना चाहिए, न्यूक्लियस के बारे में जानना चाहिए। आइए हम लोग न्यूक्लियस के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, न्यूक्लियस होता क्या है। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस देखिए, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। हमने देखा नहीं, हमने एक्सपेरिमेंट में लोगों से मतलब साइंटिस्टों से हमने सुना है, हमने देखा नहीं है। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन होते हैं। अब कहते हम ये हैं, जो हमारे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इनकी क्या क्या मास होती होगी, ठीक है, कितना चार्ज होता होगा, इसी के बारे में हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियाई वाले टॉपिक में, जिसमें हम स्टडी करते हैं आइसोटॉप्स, ठीक, आइसोटॉन्स, आइसोबॉर्स, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया और इसका क्या स्टेटमेंट हुआ है। तो देखो, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। इसको रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया हुआ है। देखो एक्चुअली क्या है ना, मेन कौन में शायद आ जाता है, लेकिन हमें नहीं लगता आएगा, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट इसका है, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। इसको कंसिस्ट करता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कंसिस्ट करता है, एंड कलेक्टिवली इज known as nucleus। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, जो कंसिस्ट करके इसको न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं।
आइए हम लोग देखते हैं इसमें जो कंसिस्ट किया हुआ किसको, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को। ये न्यूट्रॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया और प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन्स का मास कितना होता होगा, प्रोटॉन्स का मास कितना होगा, उस पे चार्जेस कितने होते होंगे, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत इंट्रो ले लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं न्यूट्रॉन्स के बारे में। बेटा न्यूट्रॉन्स जो हमारा होता है, न्यूट्रॉन्स it is discovered by J. Chadwick. It was discovered by J. Chadwick एंड इसका चार्ज कितना होता है बेटा, न्यूट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, चार्ज इसका होता है 0। इसका चार्ज क्या होता है, 0 होता है। और इसका मास कितना होता है बेटा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 499 approximately into 10 to the power minus 27 kg। ओके, देन आता है प्रोटॉन। आइए हम लोग प्रोटॉन के बारे में देख लेते हैं बेटा। देखो एक्चुअली क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें जानना पड़ेगा न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इसमें आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो हमारे पहले क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, इसलिए हम थोड़ा सा इंट्रो आपको दे देते हैं। तो प्रोटॉन क्या होता है, इट वाज डिस्कवर्ड, इसको किसने बताया, इट वाज डिस्कवर्ड बाय किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन ने इसे डिस्कवर किया। इसका चार्ज कितना होता है बेटा, इसका चार्ज होता है सर प्लस क्यू, देन या प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसका मास कितना होता है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.67 into 10 to 1.6726 into 10 to the power minus 27 kg। तो approximately then mass of neutron is equal to या lightly is greater than mass of neutron is proton, then mass of neutron is slightly greater than mass of proton। मास ऑफ प्रोटॉन से बहुत ज्यादा, बहुत मतलब माइनर स्लाइटली सा ज्यादा होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, अब देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसमें जब स्लाइटली ग्रेटर देन है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन बेटा होता है। कब होता है, जब हम E इक्वल टू MC स्क्वायर रखते हैं, इसमें जब हम वैल्यू को पुट करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, तो थोड़ी सी इसमें चेंजेस आती है। और थोड़ी सी ये चेंजेस बहुत बड़ी चेंज होती है, क्योंकि एनर्जी का जो चेंजेस होता है, स्मॉलेस्ट चेंज होता है, वो बहुत बड़ा चेंजेस होता है। तो यहाँ तक हम लोग थोड़ा सा इंट्रो कर लिए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जैसे जेड क्या होता है, एक मतलब एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग जब थोड़ा सा इंट्रो किए रहेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रीड करते हैं। देखिए इनका यूज है, इनका जो मेंशन किया गया है, जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे दिया गया है 2 स्टेबल आइसोटोप्स के बारे में हमने नहीं देखा है, अभी हमने बताया ही नहीं है, आई होप कि आप जानते हो। देखिए दिया गया है 2 स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ लिथियम 6Li3 एंड 7Li3। पहले हम क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर पढ़ते हैं कि एटॉमिक मास पढ़ते हैं। ये सब चीजें बहुत जरूरी है जानना, किसे एटॉमिक मास कहते हैं, ये 7Li3 का मतलब क्या है, 7 क्या है, इसमें 3 क्या है, ये सब चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें इंट्रो को थोड़ा सा मेंशन करना चाहिए। आई हैव रिस्पेक्टिवली अबाउंडेंस ऑफ 7.5% एंड 92.5% दिस आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स हर बार आ रहा है, इसका मेंशन हो रहा है, तो हमें जानना चाहिए आइसोटोप्स होती क्या है।
हायर मासेस के बारे में हमने देखा है, क्या देखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। फिर इसके बाद इसमें सारे एलिमेंट्स के अपने अपने मास वैल्यू होती है। मास वैल्यू जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो पॉइंटेबल मतलब डेसिमल में आ सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर कभी डेसिमल में नहीं आता। तो एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मास ऑफ एटम्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मेंशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम इस टॉपिक में हम थोड़ा सा इंट्रो के बारे में आपको बता दिए हैं। तो आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें और फिर हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस के रिप्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो आप लोग इसे पॉज करो और कॉपी करो। ओके, तो चलिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। हम इस तरफ एडिट कर देते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद आप लोग इस साइड का रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग आई होप कि पोस्टर पे कॉपी करते होंगे, तो आप लोग कॉपी भी करते रहिए, चीज़ों को समझते भी रहिए। बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस में जो ये सब इन्वेंशन होते हैं या इवेंट होते हैं, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग कहते हैं जो हमारा क्या होता है, एक्स मतलब यहाँ पे कोई भी एटम्स हो, ठीक है। ये यहाँ पे जो ऊपर होता है इसे हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर ऑफ एटम्स। देन इसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, जेड यहाँ पे होता है। तो इसे हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा, ए इक्वल टू नंबर ऑफ मास ना बेटा, यहाँ पे मास नंबर। अब बेटा जो जेड होता है हमारा, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक बेटा, इसे क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं, ये आता कहाँ से, ये आता कहाँ से है बेटा, एक्स जेड ए, ये हमारा आता है एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसका बेटा, न्यूट्रॉन को जो हम इस तरह से मेंशन करते हैं, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये हमारा इन्वेंशन इसका हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन is Z, then number of neutron, number of nucleus is A, and then number of neutrons, then number of neutrons is equal to A minus Z, ठीक, यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करो, फिर हम लोग आते हैं आइसोटॉप्स पे। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं, इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। देखो एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर में बहुत डिफरेंस है। एटॉमिक नंबर कभी क्या बेटा डेसिमल में नहीं हो सकता, लेकिन एटॉमिक मास हमारा डेसिमल में होता ही होता है। जैसे हम 2.5 kg हम क्या ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं। क्या 2.5 नंबर ऑफ शुगर ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना। तो यही कहता है जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है ये कभी डेसिमल में नहीं होता है। एटॉमिक मास हमारा डेसिमल में होता है, ठीक है। जैसे एटॉमिक मास में दिया गया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया गया है, दिया गया है ना 1.67499 इंटू 10⁻⁻27 kg दिया गया है ना। लेकिन एटॉमिक मास ऑफ जैसे किसी लिथियम का दिया गया है 3 है ना, और वो हर जगह 3 ही रहेगा। और किसी का देखो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है बेटा, 6Li3 देन 7Li3, ऊपर वाला मास कम हो गया है, इस तरह से दिया गया है, इस तरह से मेंशन किया गया है।
7Li3 लिथियम। और क्या दिया गया है, ए क्या होता है, डीके होता है। कौन सा डीके होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये दिया गया है 6Li3 ना। देखो ये क्या है, एटॉमिक नंबर हमारा कभी चेंज हुआ नहीं होता, लेकिन एटॉमिक मास हमारा चेंज हो गया ना। ये चेंजेबल होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता है और ये डेसिमल में नहीं होता है। इसी को हम इस तरह आगे करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, आप लोग ये देखिए हमारा क्या होता है, इसे इस तरफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ए है, हमारा जेड है, ठीक है। जेड हमारा चेंज होता है कि नहीं होता है, जेड हमारा किसी भी एटम्स का सेम रहेगा, लेकिन उसके मास क्या होते हैं, डिफरेंस हो जाते हैं। कब, जब हम आइसोटोप्स करते हैं। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, जब हम नेचर में उससे प्लेस टू प्लेस चेंजेस करते रहते हैं तो उसके मास पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, उसी को हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो आइए हम लोग आइसोटोप्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आप लोग इसे पॉज करो और कॉपी करो, फिर हम इरेज करके आइसोटोप्स के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए हम लोग आइसोटोप्स के बारे में देखते हैं। बेटा आइसोटोप्स क्या दिया गया है, द न्यूक्लियाई हैविंग। क्या बेटा आइसोटोप्स होता क्या है, जो हमारा न्यूक्लियाई होता है, द न्यूक्लियाई having the nuclei having same number of, क्या बेटा same number of proton, same number of protons, क्या बेटा same number of protons but different number of न्यूट्रॉन्स। ये क्या कह रहा है, आइसोटोप से क्या होता है, द न्यूक्लिया, जो न्यूक्लियाई हमारी होती है, हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है ना बेटा, 6Li3 एंड 7Li3, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंस है, 6 से 7 हो गया, बट उसके प्रोटॉन्स क्या है, 3 ही सेम है। आइए हम लोग आगे देखते हैं बेटा। आइसोटोप्स के बाद क्या आता है बेटा, आइसोटोन्स क्या होता है, आइसोटोन्स। आइए आइसोटोन्स क्या होता है, द न्यूक्लियाई with same number of बेटा दिख रहा है नहीं, या आप लोग बताएंगे, नहीं तो हम फिर से देखते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स and number of neutrons but different number of proton। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। किसमें, आइसोटोन्स में क्या होता है, द न्यूक्लियाई विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज इट इज नोन एज आइसोटोन्स। एक होता है हमारा आइसोबार में देखते हैं क्या होता है, आइसोबार बेटा नीचे हो जाएगा क्या, देखते हैं कहाँ तक आता है, आइसोबार। देखिए इसमें क्या दिया गया है, आइसोबार क्या होता है, द न्यूक्लियाई विथ सेम, क्या होता है, द न्यूक्लियाई, जो हमारी न्यूक्लियाई होती है, द न्यूक्लियाई विथ सेम नंबर ऑफ मास, क्या बेटा, नंबर ऑफ मास, इसमें नंबर ऑफ मास सेम होता है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन,
ठीक, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। तो इसमें किस तरह का मेंशन होता होगा, इसमें वो कहता होगा बेटा, यहाँ पे देखो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या कर रहा है, आइसोटोप से, एक बार फिर से, द न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट मींस Z, then but different number of neutrons is a minus Z. Then second हमारा स्टेटमेंट दिया है, आइसोटोन्स, द न्यूक्लियाई with same number of neutrons, with same number of neutrons, it means A minus Z जो होता है सेम होता है, but different number of proton, number of proton क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उसे हम आइसोटोन्स कहते हैं। देन नेक्स्ट आइसोबार, आइसोबार क्या होता है बेटा, आइसोबार होता है मेरा द न्यूक्लियाई विथ सेम नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ मास हमारा इसमें सेम होता है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा इसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। आप लोग पॉज करके कॉपी करो। फिर आइए इसमें आगे क्या दिया हुआ है आगे जो हमारा एटम्स का वॉल्यूम होता होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एटम्स का वॉल्यूम जो होता है V प्रोपोर्शनल टू A होता है। हमें पता है जो हमारे एटम्स का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई RQ के इक्वल होता है, then इक्वल टू A, यहाँ सॉरी प्रोपोर्शनल A। जब हम यहाँ पे हम देखते हैं, ये तो हमारा ये हमारा इसका वैल्यू फाइंड है, इसका वैल्यू फाइंड है, बट इसका वैल्यू नहीं फाइंड है। देन R इसको R प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3। देन प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, हमारा R क्या है अभी बताते हैं, यहाँ पे R नॉट भी क्या है बताते हैं, A पावर 1/3। दिस इज प्रूफ रेडियस ऑफ एटम, इट इज नोन एज रेडियस ऑफ एटम्स। यहाँ पे R जो हमारा क्या है बेटा, कैपिटल R हमारा क्या है बेटा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और जो हमारा R नॉट होता है इंस्टेंटेनियस रेडियस, क्या बेटा, इंस्टेंटेनियस रेडियस। ठीक, ये हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ किसका बेटा, एटम्स का, न्यूक्लियस का। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोग को फाइंड करते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल्स पे। आप लोग इसे पहले पॉज करके कॉपी करें, इसे पॉज करके कॉपी करें बेटा। सारे स्टेटमेंट आपको समझ में आने चाहिए। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। एनसीईआरटी बेटा, कौन सा बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13 के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 462 पे दिया गया है बेटा। एनसीईआरटी क्या, एनसीईआरटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट यूजफुल या मोस्ट इम्पोर्टेंट इन फॉर्म ऑफ क्या बेटा, नंबर गेन। क्या बेटा, एनसीईआरटी का पेज नंबर 462 पे हम लोग न्यूक्लियाई टॉपिक के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल फर्स्ट को रीड करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है बेटा, और इस क्वेश्चन को जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे आप कर ही नहीं सकते। मैं सॉल्व करा दूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको आना चाहिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, आपको कभी भी लर्न नहीं करना होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके मास को कभी हमें लर्न नहीं करना होगा। ये अगर क्वेश्चन इस टाइप के दिए रहेंगे जिसमें इनका यूज होता रहेगा, उसके क्या होंगे बेटा, उसका मेंशन किया रहता है हमारे क्वेश्चन में। जैसे देखिए इसमें पहले ही दे दिया, यू मे फाइंड फॉलोइंग डाटा यूजफुल इन सॉल्व इन दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में जो हमें फॉलोइंग डाटा उसका जो हमें यूज करना है, जिसका मेंशन हुआ है उसकी वैल्यू दिया गया है। ऐसे ही हमारे सारे न्यूमेरिकल फिट में, चाहे आप एडवांस का एग्जाम दो, नीट का एग्जाम दो, उसमें सारे मेंशन किया ही रहेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 13 फर्स्ट का ए पार्ट दिया गया है, 2 स्टेबल आइसोटोप्स। क्या बेटा, 2 स्टेबल आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स क्या होता है बेटा, जिनके क्या होता है, द न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। 2 स्टेबल हैं,
ऑफ लिथियम के जैसे 6Li3 एंड 7Li3 हैविंग रिस्पेक्टिव abundance of 7.5% and 92.5%. These isotopes have masses as 6.01512 mu and 7.01600 mu respectively. Find the atomic mass of lithium. किसका बेटा? लिथियम का एटॉमिक मास हमने पूछा है। क्या कहा है इसमें? दो एटॉमिक मास लिथियम के दिए हुए हैं इन नेचर, वेट दिया गया है, वेट हैविंग इन नेचर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, ठीक है, क्या दिया गया है बेटा? दिया हमें इससे पूछा है एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। क्या पूछा बेटा? एटॉमिक मास ऑफ ठीक, यही हमसे पूछा है। तो वेट एवरेज ऑफ द आइसोटोप, क्या बेटा? वेट WEIGHT, वेट एवरेज ऑफ किसका बेटा? ऑफ द आइसोटोप्स इन नेचर, ठीक है। कितना दिया गया है बेटा? दिया गया है सर मास कितना दिया गया है? 6.015 बेटा। कितना दिया गया है? 6.01512 6.01512 इंटू कितना परसेंट बेटा? 7.5% को हम लोग डेसिमल में किसमें बेटा? इसे क्या बोलते हैं पहले बताइए? अरे मैथ्स के स्टूडेंट हो, बायो के, इससे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रैक्शन। जी सर, फ्रैक्शन बोलते हैं। प्लस और नेक्स्ट कितना दिया गया है? 7 पॉइंट बेटा कितना? 7.01600 AMU। इसका परसेंटेज कितना है नेचर में बेटा? इसका है 92.5% को हम डेसिमल में, इट मीन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं और हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा? इसे हम पहले सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व करोगे, मैथमेटिकल प्रोसेस है, तो इससे आप लोग कैलकुलेटर का यूज ना करें, ज्यादा से ज्यादा यूज करने का कोशिश करें। किसका बेटा? अपने ट्रिक से, अपने मतलब कैलकुलेशन से यूज करें। और अगर एज अ बायो के स्टूडेंट आप लोग हो तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन की ही जरूरत पड़ती है मैथ में। तो ऑपरेशन तो जनरली सारे बच्चों को आती है, ठीक है। तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए, 100 से डिवीजन कराइए, देन इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, 100 से डिवीजन कराइए, और फिर इसको डिवीजन दोनों को कराने के बाद इसका मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, फिर हम एडिशन करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 6.4100U। ये हमारा क्या हो गया? एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। क्या बेटा? एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन सेकंड क्या दिया गया है? तो आइए हम लोग सेकंड इसका बी पार्ट को करते हैं बेटा। बी पार्ट दिया गया है सर, द बोरॉन हैव टू स्टेबल आइसोटोप 10B5 and 11B5. Their respectively masses are 10.01294 mu and 11.00931 AMU। U दिया गया है, हम AMU बोल रहे हैं, इसका एक ही मतलब है बेटा, ठीक है। आप इससे कोई वो घबराए ना, ठीक। आगे क्या दिया गया है? एंड द एटॉमिक मास ऑफ, इसका नेचर में जो एटॉमिक मास है वो दिया गया है कितना बेटा? बोरान का 10.811 AMU। फाइंड द अबाउंडेंस ऑफ, क्या बेटा? इसमें परसेंटेज बताने हैं। अच्छा देखो, हम लोग इसमें परसेंटेज निकालते हैं, तो हम इसे इरेज कर दे पहला। अच्छा बी वाला यही नीचे कर लेते हैं, देखते हैं हो जाता है नहीं। हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा तो भी अच्छी बात है। तो क्या कह रहा है? इफ बोरान, इफ कितना बेटा? 11 बोरान, 11 दिया गया है, 10 दिया गया, 10 बोरान क्या दिया गया है बेटा? इज हैविंग abundance is X%,
कितना बेटा x%, और देयर फॉर 11 वाले का देन सिमिलर 11 बोरान का 100 माइनस x, क्योंकि पूरा पूरा कितना होना चाहिए 100% होना चाहिए नेचर में। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसी तरह इस फॉर्मूले में पुट करो, मास दिया गया है, वेट एवरेज ऑफ आइसोटोप्स इन अ नेचर में हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देन वैल्यू फाइंड, इसी तरह हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं। तो करें, तो आप लोग हमें इस तरफ का इरेज करना पड़ेगा। आप लोग पॉज करो थोड़ा सा, फिर हम इरेज करते हैं, क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग बी वाला पार्ट देखते हैं। क्या दिया गया था बेटा, इफ B10 is a 10B is having abundance is x%, then B11B is equal to 100 minus x% दिया गया है। ठीक है, इसे हमें मेंशन करना था। और देन हमारे यहाँ पे इसकी मास दिया हुआ है 10B5 का वेट मास दिया गया है 10.01294। देन 11B5 का मास दिया गया है 11.00931, और इसकी परसेंटेज x है, इसका परसेंटेज नेचर में कितना है 100 माइनस x है, तभी तो 100% होगा टोटल। देन एटॉमिक मास दिया गया है 10.811 mu। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। देन यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, एटॉमिक मास की वैल्यू 10.811, ठीक है 811। देन यहाँ पे 10.1 इसका मास मल्टीप्लिकेशन बाई x, देन 10.01294 इंटू x परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, डिवाइड बाई 100 प्लस 11 मास ऑफ 11 बोरान 5 का, ठीक है 11.00931 इंटू 100 कितना परसेंट 100 माइनस x डिवाइड बाई 100। इसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। देन हम इसका मल्टीप्लिकेशन x का इसमें कराएं, इतना आ गया, प्लस इसका इसमें 100 में कराएंगे तो 1100 डेसिमल पॉइंट 931 माइनस इसका फिर x में कराएंगे तो 11.00931x, देन डिवाइड बाई 100 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इतना आ जाएगा। देन x वाले को x में माइनस करोगे तो माइनस 0.9967 x आ जाएगा। इसको एज इट इज रखो, इसको इस तरफ करोगे ये माइनस हो जाएगा तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स इसको इस तरफ कर लो, x वाले फंक्शन को x वाले वेरिएबल को इस तरफ कर लो। देन यहाँ से माइनस करने के बाद x की वैल्यू 19.9% आ जाएगी, और यही x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो 100 माइनस x में इसका आ जाएगा। एक किसका आ गया बेटा बोरान का, ये हमारा बोरान 10 का है, ये हमारा 10 बोरान का परसेंटेज है, ये हमारा 11 बोरान का परसेंटेज है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको फाइंड कर लिए हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। आप लोग इसे पॉज करो, पहले कॉपी करो पॉज करके, ठीक है पॉज करके कॉपी करो। हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें लग रहा है आपको 1st नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया दोनों। तो आइए मेरे डियर स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन को नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन को आगे करते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, द 3 स्टेबल आइसोटोप्स, 3 स्टेबल आइसोटोप्स दिया गया है। कितना बेटा 3 स्टेबल आइसोटोप्स दिया गया है। अब क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है ऑफ नियान, वो क्या है नियान का है 20 Ne10, देन 21 Ne10 एंड 22 Ne10 हैव रिस्पेक्टिव अबाउंडेंस, ये क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कितने परसेंट में 90.51% एंड 0.27% एंड 9.22% से। द एटॉमिक मास ऑफ 3 आइसोटोप्स, तीनों आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मास है वो दिया गया है 19.99 mu। देन नेक्स्ट वाले का दिया गया है बेटा 20.99 mu एंड 21.99 mu रिस्पेक्टिवली। ऑब्टेन द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ नियान, हमें एवरेज मतलब डिफेक्ट मास निकालना है। क्या निकालना है डिफेक्ट मास ऑफ किसका बेटा एटम इन अ नियान। ओके, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, 2 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है तीनों का 20 Ne10, 21 Ne10 एंड 22 Ne10। 20 Ne10 का परसेंटेज है 19.51%, 21 Ne10 का परसेंटेज है 0.27%,
and Ne22 Ne10 क्या बेटा 22 Ne10 का परसेंटेज दिया गया है 9.22%। देन मास इन दोनों का, इन सब का मास दिया गया है 19.99 AMU, 20.99 AMU एंड 21.99 AMU दिया गया है। और हमारा मास डिफेक्ट सॉरी, इसमें जो मास हमारा होता है एटॉमिक मास में निकालना है, हम क्या करते हैं, मास ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, देन प्लस मास ऑफ atoms, then multiply similar in a percentage, divide by sum of percent, सबको परसेंटेज करते हैं, डिवाइड 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 20.18 MU आता है। देन थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये हमारा आंसर हो गया किसका बेटा, सेकंड का हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी, क्या बेटा, बाइंडिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें फाइंड करना है। आगे दिया गया है ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस, किसका, नाइट्रोजन न्यूक्लियस का हमें क्या बताना है, बाइंडिंग एनर्जी बतानी है। क्या दिया गया है 14.7, कितना बेटा 14.7 N, देन 14.7 गिवन मास दिया गया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन इन अ 14.00300307 देन हम इसे इस तरह से करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है बेटा, नाइट्रोजन दिया गया है, इसका मास दिया गया है, और इसमें जो P और N होता है हमारा क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम दिया गया है। देन हमारा डिफेक्ट मास की फार्मूला होता है Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, मास ऑफ नाइट्रोजन। और यहाँ पे हम हमारे बुक में दिया गया है Z, यहाँ पे दिया गया है बेटा प्रोटॉन की वैल्यू 7, देन मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू हमारे बुक में दिया गया है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया गया है बेटा, कितना दिया गया है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन जल्दी देखें आप लोग, इन्हें नाइट्रोजन में देखिए कितना दिया गया है 1. मास ऑफ हाइड्रोजन 1.007825 प्लस 7 से फिर मल्टीप्लीकेशन इन 1.008665 ये मास ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया, ठीक है। और हमारा इसे हम वैल्यू में माइनस करते हैं इसको और देन सॉल्व करते हैं, और ये हमारा सोल्यूशन कैलकुलेशन करने के बाद सोल्यूशन आएगा डिफेक्ट मास इक्वल टू 0.11236 आ जाएगा, मास ऑफ डिफेक्ट मास, ओके। देन एनर्जी हमें फाइंड करनी है, एनर्जी करने के लिए इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हम क्या करते हैं, E इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक AMU की वैल्यू कितना होता है 131.5 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन हमारा यहाँ पे 19 एनर्जी इक्वल टू डिफेक्ट मास इनटू 931.5 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 104.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3 का आंसर हो गया। और आप लोग इसे पॉज करके कॉपी कर लीजिए। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आज इंट्रो किए हैं, थोड़े से 1-2 क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लियाई के सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे, प्लस में नीट के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उन्हें ही हम लोग करेंगे। और हम आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। आप लोग बुक से रीड करो एक बार, जो स्टेटमेंट ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं कमेंट बॉक्स में देखने के बाद मैं आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा कोशिश करूंगा, ओके। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ओके बाय, टेक केयर। आप लोग पॉज करके इसे कॉपी कर लीजिए। जी हाँ, पॉज करें, कॉपी कर लें, ओके, थैंक यू।